आपको पता है, हर पंछी की अपनी आवाज़ होती है। चिड़िया चहचहाती है, कौवा काँव काँव करता है और कोयल कूकती है। आपने सुनी होगी कोयल की कूकने की आवाज़। लेकिन क्या आपको पता है कि कोयल साल में एक ही मौसम में आपको कूकती हुई दिखाई देती है, हर मौसम में नहीं। और वो मौसम होता है अमराई का मौसम। अमराई का मौसम का मतलब वो समय है जब आम पर बौर आता है और जब तक उस पर कच्ची अम्बियाँ लग जाती हैं। ये प्रकृति के संकेत हैं। प्रकृति हमारी माँ है ना, वो हमें पुकारती है कि आओ बच्चों, अब तुम्हारे काम की चीज़ मैं लाई हूँ। कभी वो हमारे लिए शहतूत लाती है, कभी हमारे लिए लौकाट लाती है, कभी आड़ू लाती है, आम लाती है, जामुन लाती है। लेकिन हम कुदरत से, प्रकृति से कितना दूर होते चले जा रहे हैं। बहुत से बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने कोयल को केवल अगर देखा भी होगा तो इंटरनेट पर देखा होगा, आवाज़ भी सुनी होगी तो इंटरनेट पर सुन ली होगी। कोयल की कूक, कोयल की का रूप उन्होंने नहीं देखा होगा। आम सिर्फ वही नहीं है जो आप चूसते हैं, जिसका आप मैंगो शेक बना करके पी लेते हैं, या जो आपको किसी बोतल में जिसको कहते हैं आप के फ्रेश जूस के रूप में मिल जाता है। पता नहीं उसको फ्रेश क्यों कहते हैं, क्योंकि उससे फ्रेश पढ़ कर के कुछ फ्रेशनेस आ जाती होगी। लेकिन आम का हर स्तर पर जो सेवन है वो बहुत उपयोगी है, क्योंकि आम को रसराज कहा गया है, रसाल कहा गया है। रसाल, रसाल का मतलब इससे ज़्यादा रसीला फल कोई नहीं होता। मेरे सहारनपुर में जहाँ आश्रम है मोक्षायतन योग संस्थान, वहीं पर आम की लगभग 400 प्रजातियाँ होती हैं। बहुत तरह तरह के आम यहाँ पर हैं, लेकिन आम आम ही है, और शायद आम होने की वजह से ही वो खास है। कच्ची अम्बी खाई कभी आपने? बहुत गुणकारी है, विटामिन सी की कमी पूर्ति करता है शरीर में, डायबिटीज़ से हमें बचा करके रखता है। कच्चा आम पाचक है, उद्दीपक है, लेकिन उसका अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरह से प्रयोग होता है। लू से बचाने में आम की बहुत बड़ी महिमा है। एनर्जी लेवल हमारा बहुत बढ़ा देता है, और ख़ासतौर से जिसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वैसे तो हमेशा से रही है, लेकिन जब लड़ाई होती है ना, तो उस समय हम लोगों को पता चलता है कि हथियारों की क्या कीमत है, क्या महत्ता है उनकी। कभी घर में लाठी रखना एक अनिवार्य अंग हुआ करता था कि पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। तो इसी तरह से आज के समय में इम्यूनिटी की, जिसको हम कहते हैं जीवनी शक्ति या रोग प्रतिरोधक शक्ति, तो इम्यूनिटी की बहुत ज़रूरत है, और इम्यूनिटी के लिए कच्चा आम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोयल, जब आम पका हुआ बाज़ार में आता है तब कोयल नहीं कूकती। कोयल सिर्फ हमें कच्चे आम के समय ही कूक करके बुलाती है कि आओ, ये अब आपके काम की चीज़ आ गई। कच्चा आम बच्चे तो अगर उन्हें मिल जाए तो छील करके नमक लगा करके खा लेते हैं, लेकिन दांत बहुत खट्टे हो जाते हैं, फिर कुछ और खाने का मन नहीं होता। तो इसलिए उसकी चटनी बनाते हैं आप, पुदीने के साथ मिला करके, हरी मिर्च उसमें डाल करके, थोड़ा प्याज भी डाल लेते हैं, बहुत टेस्टी होती है। थोड़ा सा मीठा भी डालते हैं, थोड़ा नमक भी डालते हैं। लेकिन जो पेय के रूप में, यानी ड्रिंक के रूप में उसका इस्तेमाल होता है, वो अलग ही रस देता है हमको, और उसको आप बोलते हैं आम का पन्ना। आम का पन्ना पीना
आपके इतने सारे फ़ायदे जो मैंने बताए वो तो सारे देता ही देता है, साथ में जो लो ब्लड प्रेशर होता है उसको भी ठीक कर देता है। क्यों? क्योंकि उससे आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, आपको इम्यूनिटी लेवल भी बढ़ता है, आप में एक उत्साह और ताज़गी भर जाती है उससे। लू से लगा हुआ बुखार कई दिन आपको बहुत परेशान करता है और आजकल तो नज़ला, बुखार, इससे बस किसी भी तरह बचे रहें, क्योंकि पता नहीं टेस्टिंग में कुछ और ही ना निकल आए। तो इसलिए प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। तो आम का सेवन करें, कच्चे आम का ख़ास तौर से सेवन ज़रूर करें, क्योंकि आपको निमंत्रण प्रकृति की तरफ से मिला है। कोयल ने आपको पुकार करके कहा है कि आओ, आओ। कच्चे आम का पन्ना बनाने के लिए उसको, क्योंकि आपको झुलसने से बचना है, लू के झुलसने से। गर्मी में लू चलती है बहुत, और उसके लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस हम लेते हैं कि पानी पी करके रखना चाहिए, हरा पुदीना जो है उसका सेवन करना चाहिए, प्याज साथ में रखना चाहिए, बहुत सारे प्रयोग हैं। हरी मिर्च का सेवन करना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव प्रयोग है वो यही है कि हमें आम का पन्ना सेवन करना चाहिए। जितने आजकल आप वैसे कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, बहुत महंगे-महंगे होते हैं, और उन्हें ये भी पता नहीं होता कि उनके अंदर क्या है। उनके कोई फूड कंटेंट्स आपको नहीं मिलते कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसी फूड वैल्यू है जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। लेकिन आम के पन्ने के साथ ऐसा नहीं है। उसमें आपको शुगर भी मिलेगी, उसको आप एनर्जी भी मिलेगी, उसमें आपको विटामिन सी भी मिलेगा। उसमें अनेक रोगों से लड़ने की ताकत आपको मिल जाएगी। तो क्योंकि लू में आप झुलसते हैं, तो झुलसने से पहले उस अगर बचना है तो फिर आम आपसे कहता है मुझे थोड़ी देर के लिए झुलसा लो। यानी आम को आप ज़रा सी देर के लिए आग में झुलसा लीजिएगा, और उसके बाद उसको छील करके, और फिर ख़ास तौर से मतलब मेथी का जो छौंक होता है, मतलब वो लगाइएगा, और उसमें आप जिसको आप आम तौर पे पुदीने की चटनी कहते हैं, तो आप उसको भी उसमें चाहे डाल लीजिएगा, और इसमें थोड़ा-सा नमक, थोड़ा-सा मीठा, और ज़रा-सी अजवाइन, मतलब ये डाल कर के जब इसको आप पकाएँगे तो अपने आप ही खुशबू आनी शुरू हो जाएगी आपको। और मज़े की बात ये है कि एक बार आप आम का पन्ना पका कर के आप अपने फ्रिज में रख सकते हैं, और जब भी कोई अतिथि आपके आएँ उनको भी पिला सकते हैं, अपने आप भी पी सकते हैं, और जितने सारे फ़ायदे मैंने आपको बताए कि आपको फ्रेशनेस के लिए, पाचन को अच्छा रखने के लिए, और पाचन संबंधी बहुत सारे रोगों को नष्ट करने के लिए, लू से बचने के लिए ख़ास तौर से, और निम्न रक्तचाप से मुक्त रहने के लिए आप कच्चे आम का पन्ना प्रयोग करिए, हरे आम की यानी कच्चे आम की चटनी प्रयोग करिए, और फिर जब इसमें जाली पड़ जाती है ना, तो यानी गुठली पड़ जाती है सख्त वाली, तो उसके बाद फिर अचार के रूप में आप इसका प्रयोग करते हैं। तो ये देखो, आप कोयल की आवाज़ सुनिए। ये कोयल का निमंत्रण यहीं से इस पेड़ पर बैठी हुई, छुपी हुई बैठी हुई है। काली काली कू कू करती, जो है डाली डाली फिरती, कुछ अपनी धुन में है ऐठी, छिपी हरे पत्तों में बैठी। जब जाड़ा कम हो जाता है, मौसम थोड़ा गर्म आता है, जब होता है समा निराला, सबके मन को भाने वाला, उस समय जो है कोयल आती है और हमको पुकारती है कि आओ, आम का मौसम आ गया है, अमराई आ गई है, स्वास्थ्य पाने के लिए आम का सेवन करना सीखें।